हेलो एवरीवन, वेलकम टू बिट कोडर्स। ये हमारे पाइथन प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल की 5th वीडियो है। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि वेरिएबल क्या होते हैं और आप वेरिएबल को अपने प्रोग्राम में कैसे यूज़ कर सकते हो। अब देखते हैं कि आज की इस वीडियो में हम कौन से टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। तो आज जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है आउटपुट। हाँ, आप अपनी स्क्रीन जो भी आपका प्रोग्राम है उससे कंसोल में कैसे आउटपुट जनरेट कर सकते हो, यानी कि जैसे हमने सबसे पहले अपने प्रोग्राम में लिखा था हेलो वर्ल्ड, तो वो आप कैसे, वो सब कैसे काम करता है, प्रिंट फंक्शन है वो कैसे काम करता है, वो सब आज हम समझने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो अब हम पढ़ने वाले हैं आउटपुट। आप अपने स्क्रीन पे आउटपुट कैसे दिखा सकते हो। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं फंक्शन जिसका नाम है प्रिंट, PRINT, प्रिंट। तो जब भी आप देखो कि कुछ लिखा हुआ है और उसके आगे कर्ली ब्रैकेट लिखे हुए हैं, तो वो मान लीजिए कि वो एक फंक्शन है, यानी कि वो एक फंक्शन है। अब इस फंक्शन के अंदर हमें कुछ वैल्यू पास करनी पड़ती है। तो जो भी हम पास करेंगे, जैसे कि हमने देख रखा है पहले कि हेलो वर्ल्ड, सो ये हमने प्रिंट लिखा, ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज करें, उसके अंदर हमने कुछ वैल्यू लिखी। अब हमने क्या लिखा है, ये स्ट्रिंग। आपको पता है कि ये स्ट्रिंग है, यानी कि इन्वर्टेड कॉमा में जो भी हम लिखते हैं वो एक स्ट्रिंग की तरह ट्रीट होता है। अब इस प्रोग्राम को रन करते हैं। सबसे पहले सेव करते हैं। और यहाँ रन मॉड्यूल पे क्लिक करके तो रन हो गया। यहाँ पे हमें आउटपुट स्क्रीन पे दिख गया हेलो वर्ल्ड। अब आप चाहो तो कुछ भी प्रिंट करवा सकते हो। यहाँ पे लिख के आप लिखोगे इन्वर्टेड कॉमास के अंदर पाइथन प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल। तो अब हम इसे सेव करते हैं और रन पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा पाइथन प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल जो है वो यहाँ पे आउटपुट हो जाएगा। तो ये पहले हमने प्रिंट लिखा तो प्रिंट भी आउट, यानी कि हेलो वर्ल्ड भी डिस्प्ले हो गया और पाइथन प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल भी डिस्प्ले हो गया। अब अगर आप यहाँ पे कुछ नंबर्स लिखते हो, जैसे कि हमने देखा कि इंटीजर भी होते हैं और फ्लोट्स भी होते हैं, तो आप यहाँ पे 10 लिखोगे या फिर 98.6 लिखते हो, तो ये एक इंटीजर वैल्यू है, ये एक फ्लोट वैल्यू है। तो अब देखते हैं कि जब हम रन करते हैं इस प्रोग्राम को तो क्या होता है। देख सकते हो कि जो इंटीजर है और फ्लोट है वो भी यहाँ पे जो आउटपुट हो चुकी है। अब यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो हम डायरेक्टली ही जो भी हमें प्रिंट कराना है उसे लिख दे, या तो स्ट्रिंग जो भी कराना है, या फिर अगर कोई नंबर प्रिंट कराना है तो उसे डायरेक्टली लिख दे। या फिर दूसरा ऑप्शन होता है, जैसे कि हमने कल देखा कि वेरिएबल कैसे बनाते हैं। तो एक वेरिएबल ले लेते हैं मार्क, सबसे पहले नेम ले लेते हैं। सो नेम में हमने सेव कर दिया बिट कोडर्स। तो अब जो नेम में है बिट कोडर्स वैल्यू सेव हो चुकी है। अब हम इस नेम को प्रिंट में पास करवा सकते हैं, NAME नेम। अब हम इस प्रोग्राम को सेव करते हैं और रन करते हैं। मैं F5 दबा के रन कर रहा हूँ, शॉर्टकट। तो आप देख सकते हो कि जो बिट कोडर्स है वो प्रिंट हो चुका है। सो ये बिट कोडर कहाँ से आया, जो नेम था, नेम के अंदर क्या वैल्यू थी, बिट कोडर्स। सो वही बिट कोडर्स यहाँ पे मतलब रिप्लेस हो गया इस नेम से, और हमें जो भी आउटपुट है वो मिल गया। अब सपोज करो एज हमने लिया है एक वेरिएबल, उसमें 19 हमने स्टोर कर दिया और इस एज को प्रिंट कर दिया। तो रन करेंगे इसे। सो देख सकते हो हमारी एज जो है वो आ चुकी है। अब ये तो हो गया कि अगर जब हम एक ही चीज़, यानी कि या तो सिर्फ स्ट्रिंग कर रहे हो या फिर कोई नंबर कर रहे हो। अब सपोज करो हमें दोनों चीज़ें एक साथ प्रिंट करवानी है, जैसे कि कुछ ऐसे। मतलब यहाँ पे पहले लिखा हुआ है नेम, और फिर जो भी आप नेम डालो बिट कोडर्स,
फिर दूसरा आ जाता है एज, हमने क्या डाली थी 19। इसको सेव करके रन करते हैं। तो ये जो है यहाँ पे प्रिंट तो हो गया है, लेकिन ये पूरा ही एक स्ट्रिंग है, यानी कि हमने स्ट्रिंग के अंदर लिखा है। अब सपोज़ करो कि कोई दूसरा यूज़र है, उसका नाम कुछ और है, तो भी यहाँ पे आपको बिट कोडर्स ही दिखाई देगा। यहाँ पे हमने एज का ही मतलब एज ही प्रिंट करवाई है यहाँ पे, ये भी पूरा स्ट्रिंग हमने लिखा है, और यहाँ पे 19 जो है वो प्रिंट हो जाएगा एज के साथ। अब इसका जो दूसरा तरीका होता है कि ये जो सारा मैं डिलीट कर रहा हूँ, तो वेरिएबल बना लेते हैं पहले। नेम और एज नाम से कुछ वैल्यू पास कर देता हूँ इनमें। अब सपोज़ करो मुझे नेम और एज जो है वो एक ही मतलब सबसे पहले तो दूसरी चीज़ करते हैं कि मतलब जो वैल्यू है और मैसेज, मतलब मैसेज क्या होता है, जो भी हम यहाँ पे स्ट्रिंग लिखते हैं, यानी कि नेम हो गया हमारा मैसेज, और वैल्यू का मतलब उसका नेम, मतलब नेम में जो वैल्यू है वो यहाँ पे बिट कोडर्स है, तो वो यहाँ पे हम कैसे प्रिंट करवा सकते हैं। या तो हम सीधा ही बिट कोडर्स लिख दें यहाँ पे तो वो हो जाएगा, लेकिन ऐसा तो नहीं करना, हमें तो वेरिएबल का यूज़ करना है। तो यहाँ पे वेरिएबल, तो सपोज़ करो मैं NAM ही लिख देता हूँ, नेम। तो अब क्या होगा, देखते क्या होता है। रन करा मैंने इसे, अब आप देख सकते हो कि नेम यहाँ पे लिखा हुआ आ गया, और यहाँ पे भी जो वेरिएबल है वो भी नेम एज इट इज़ आ गया। पर ऐसा क्यों? तो ये आप देख सकते हो कि ये जो है पूरा स्ट्रिंग के अंदर है, तो स्ट्रिंग के अंदर हम जो भी लिखते हैं वो मतलब इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हम जो भी लिखेंगे वो स्ट्रिंग की तरह ट्रीट होगा। तो ये जो वेरिएबल है वो एक वेरिएबल की मतलब ये इसको एक्सेस नहीं कर रहा, ये सिर्फ नेम जो स्ट्रिंग है उसी को, यानी कि जो भी हम यहाँ पे लिखेंगे उसी को डिस्प्ले कर देगा। पर हमें तो चाहिए कि नेम के बाद जो है वो बिट कोडर जो है यहाँ पे डिस्प्ले हो जाए, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं एफ स्ट्रिंग का। तो एफ स्ट्रिंग क्या है, सब आपने स्ट्रिंग लिखा, ठीक है, उसके आगे सबसे आपको एफ़ लगाना है, एफ़ लगाया, फिर यहाँ पे स्ट्रिंग लिखा। अब जहाँ भी आपको अपने वेरिएबल को डिस्प्ले कराना है यहाँ पे आपको लगाना पड़ेगा ये कर्ली ब्रैकेट, और उस कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो भी आपका वेरिएबल है उसे लिख दीजिए। अब इसको सेव करते हैं और मैं रन करके दिखाता हूँ। अब आप देख सकते हो कि नेम हमारा आ चुका है बिट कोडर्स। तो इसमें क्या हुआ मैं आपको बताता हूँ। तो नेम जो है वो तो एज इट इज़ प्रिंट हो चुका है, पर यहाँ पे जो भी हमने इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा है वो देखिएगा कि यहाँ पे हमने कौन सा वेरिएबल यूज़ करा। वेरिएबल जो है वो नेम है, तो नेम पे जाएगा और जो भी वैल्यू यहाँ पे होगी बिट कोडर वो इसको रिप्लेस कर देगा इस पूरे के साथ। तो जो कर्ली ब्रैकेट है वो भी रिप्लेस हो जाएगी और नेम जो है वो पूरा रिप्लेस हो जाएगा बिट कोडर्स के साथ, और जो भी फिर जो फाइनल आउटपुट मिलेगा नेम और कॉलन फिर देन बिट कोडर्स। ऐसे ही हम यूज़ कर सकते हैं इसके साथ एज। तो सबसे पहले एफ़ लगाना है आपको, डबल इन्वर्टेड कॉमा, फिर जो भी आप टेक्स्ट लिखना चाहते हो, और जहाँ भी आपको वेरिएबल लगाना है उसकी जगह पे आप ये करिए कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज और वेरिएबल का नाम उसके अंदर। अब इसे सेव करा, रन करा। अब आप देख सकते हो नेम में आ गया बिट कोडर्स और एज आ गई 20। अब सब अगर आपको ये एक लाइन में करना है तो आप एक लाइन में भी कर सकते हो। यहाँ पे हमने नेम कर दिया था, अब यहाँ पे एक स्पेस लगाते हैं, लिखते हैं एज कॉलन कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज और इसके अंदर वेरिएबल का नाम जो है एज। सेव करा प्रोग्राम को और रन करा। अब देखिए नेम बिट कोडर और फिर एज जो है वो 20 एक ही लाइन में प्रिंट हो गया। अब ये हमने प्रिंट करा लिया है इसे। अब एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि
मैंने आपको बताया कि ये नेम जो वेरिएबल है इसमें हमने स्ट्रिंग सेव करा है, तो इस नेम का जो टाइप है वो क्या हो जाएगा, स्ट्रिंग। स्ट्रिंग डेटा टाइप हो जाएगा। तो अब यहाँ पे हम उसको भी प्रिंट करवा सकते हैं। आपको यहाँ पे प्रिंट के अंदर लिखना है टाइप और फिर ब्रैकेट ओपन क्लोज करना है, और इसके अंदर आपको जो भी आपका वेरिएबल है जिसका टाइप आप देखना चाहते हो वो यहाँ पे लिखना है। मैं इस वाली लाइन को कमेंट कर देता हूँ जिससे ये प्रिंट ना हो। सो अब देखते हैं कि नेम का जो टाइप है वो क्या प्रिंट होता है। मैं F5 दबा के रन करता हूँ, तो अब आप देख सकते हो कि क्लास str का मतलब क्या हुआ, स्ट्रिंग। तो हमें पता है कि जो नेम है उसमें स्ट्रिंग वैल्यू सेव है, तो उसका जो डाटा टाइप हुआ वो हुआ स्ट्रिंग। ऐसे ही दूसरा जो वेरिएबल हमने बना रखा है एज, उसका टाइप देखते हैं। इसमें डाला एज टाइप के अंदर, सेव करा, रन करा, तो जो दूसरा था हमारा एज उसका है int। तो int का मतलब होता है इंटीजर। तो आप ऐसे जो है अपने किसी भी वेरिएबल का टाइप जो है प्रिंट करवा सकते हो और देख सकते हो कि वो किस टाइप का है। तो ये हो गया कि आप अपनी स्क्रीन पे आउटपुट कैसे प्रिंट करवा सकते हो। मैंने आपको 2-3 तरीके दिखा दिए। इन्हीं तरीक़ों का यूज़ करके हम जो भी है आगे आउटपुट कर मतलब अपनी स्क्रीन पे दिखाया करेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलूँगा आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।